बहुत ही चमत्कारी चीज है, अद्भुत जानकारी गांवों में मिलती है। इस गांव की जानकारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, शायद हमारे अगली पीढ़ी तक टर्नअप नहीं हो। जैसा मिट्टी को जब जब चाक धरा, रच बर्तन में आकार गढ़ा, बर्तन मिट्टी से बचा धरा, क्यों मैं कुम्हार लाचार पड़ा। क्या याद तुम्हें वो गुल्लक है, पीते लस्सी वो कुल्हड़ है, रुक पीते पानी का मटका। क्या याद तुम्हें वो नुक्कड़ है, अब याद न तुमको है आती, थी चाय जो कुल्हड़ में भाती, मिट्टी की खुशबू को लाती। अभी देश में निजीकरण और उदारीकरण का दौर चल रहा है। सरकारें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लोन बांट रही है, सब्सिडी बांट रही है, लेकिन वह सब्सिडी बड़े बड़े कंपनियों को मिलती है। लेकिन आज हमारे गांवों के इंजीनियर, जिनका जो जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा इनके जिम्मे है, इनको आसान किस्तों पर न लोन मिलता है, न टेक्नोलॉजी मुहैया कराया जाता है। आज भी ये 16वीं सदी के टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हम जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ मिट्टी से बर्तन बनाने का काम हो रहा है और ये चाक पे गढ़ा जा रहा है। तो हम अपने दर्शकों को इस चाक के पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में, चाक में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। और एक आग्रह आपसे और करना है, ऐसे श्रमजीवी लोगों को बढ़ावा देने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर इनके लिए, इनके सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखें और इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं हमारे जो चाक गढ़ रहे हैं इन बर्तन बनाने वाले कुम्हार से। इतने खूबसूरत जो बर्तन बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस चाक में कौन कौन से पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, यह कैसे काम करता है, यह बहुत कम लोगों को पता है। हम अपने दर्शकों को पहले इनके बारे में, इस चाक के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी इन्हीं से देंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जान लें। आपका नाम क्या है बाबा? आप यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं कि आप यह काम मतलब पूर्वजों से शुरू है कि आपने शुरू किया है? हम चला रहे हैं, हम चलाने के बाद मतलब आपके बाल बच्चे अब इस पेशा में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मूर्ति बनाने में ज़्यादा फायदा है, इसमें फायदा कम है, फायदा कम है। तो इस चाक के बारे में हमको बता सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है? पर मतलब ये पूरे पार्ट को, इसको इस चाक पूरे को हम लोग चाक कहते हैं। इसमें सिर्फ चाक है, किसमें और सा सामान लगता है? सीमेंट लगता है, छड़ी लगता है, छड़ लगता है, साँचा बना करके हम लोग ढाल लेते हैं। इस जो सीमेंट वाला ढालते हैं उसको क्या कहते हैं? उसी को ढाल दिया तो चाक हो गया। चाक तैयार। आज जो घूम रहा है उस पे, उसको क्या कहते हैं? जिसपे खूंटी जो है ना, चलेगा चाहे तो वो खूंटी लकड़ी का होता है। हाँ, और विशेष प्रकार का लकड़ी होता है जो इमली हो या खैर की लकड़ी हो। मतलब अच्छा, इस चाक को बनाने के लिए खुद से बनाते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट है, कोई मतलब ज्यादा बनाने जानने वाला होता है? मिस्त्री ज्यादा बनाने वाला है ना, हाँ, उसी से बनवा। सभी मिस्त्री नहीं बना सकते। सब मिस्त्री खूंटी होता है, आप जाना खूंटी होता है। अच्छा, खूंटी का ये चाक जो है तो खूंटी पर चलता है। खूंटी किस चीज पे रहता है? खूंटी ऐसे जमीन में गाड़ा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जमीन में गाड़ के और उस पर तेल देके और चाक बैठा के घुमा दिया। चाक पे वो जो तेल देते हैं, किस चीज का तेल डालते हैं? कड़वा तेल। कड़वा तेल डालते हैं। तो ये खूंटी होता है, जमीन में जिसको गाड़ते हैं तो क्या करते हैं? उसी को खूंटी मनो बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उसी को गाड़ देते हैं, हाँ। एक फुटा कराता है और उसी पर चलता है। फिर उसी पे चलता है। अब मतलब इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक खूंटी है और एक चाक है। ये चाक है, खूंटी है। और जिसको घुमाते हैं उस डंडे को क्या कहते हैं? चकाई।
उसको चकैठ बोलते हैं। लकड़ी का दर्शकों को बता दें कि जो ये डंडा देख रहे हैं इनके हाथ में, और उसको ये डंडे को चकैठ कहते हैं। अच्छा, और क्या? ये हथवानी हुई, अच्छा, ये है गठरिया में है, हाँ। उसको हथवानी बोलते हैं। वो हड़िया से क्या उपयोग है उसका? इसमें पानी रहता पानी है, रहता हाँ, पानी से लोग कमाते हैं। अच्छा, वो पानी से कमाते हैं। और एक दर्शकों को हम बता दें कि चाक जो है, जो कितना दिया निकलता है चाहे जो करता है, वो चाक की खासियत होती है। चाक जो है ना, चाक को इन लोग भाषा में बोलते हैं कि ये कमाता है। चाक मतलब ये कमाता है, कुछ अर्न करता है। तो ये बहुत ही, ये भाषा थोड़ा सा बहुत मुझे आश्चर्य लगा कि काम ये कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं कि ये चाक कमा रहा है। अच्छा, बहुत मतलब ये रहा। लेकिन अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? क्या फिर से हड़िया में पानी उसको क्या बोलते हैं? इसको हड़िया मनो हथवानी हथवानी बोलते हैं। हथवानी बोलते हैं। अच्छा, उसका पानी का कुछ उपयोग होता है जो मिट्टी बच जाता है? उसी पानी से इस पर जैसे वो चिकन से चलता है तो उसी से पानी से कमाया जा सकता है। इस पानी से कमाया जाता है। लेकिन उस पानी में, जैसे आप इससे पहले मुलाकात हुई थी और लोगों से, तो बोलते हैं पानी में बहुत गुण होता है, उस मिट्टी में गुण होता है। उसके बारे में क्या गुण होता है, क्या बीमारी में काम करता है, कैसे काम करता है, इस बारे में बताइएगा। जिससे लहर उहर किसी को लेकर के मार देता है ना, हाँ, हाँ, तो वही हथवानी में के कदे निकाल के उसके पेट पर चाहे लीलार पर रखा जाता है, वो ठंडा हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि देश के, हमारे देश के मिट्टी में बहुत शक्ति है। मिट्टी की ताकत क्या होती है? यह हथवानी जो होता है, जो देख रहे हैं बर्तन, इस बर्तन में जो पानी रखा जाता है, जिसमें जो मिट्टी निकालते हैं, उस मिट्टी का बहुत औषधीय गुण है। अभी ये बता रहे थे कि उसमें बहुत ठंडा होता है। लहर लूक लगने पर, चाहे ज्यादा तेज बुखार रहने पर, उससे बुखार ठीक हो जाता है। यही बात है ना? चाहे कड़वा पेशाब हो गया, अच्छा, अच्छा, उसको भी मैंने पेट पर रख दीजिए ना, हाँ, नदी पर हाँ। कपड़ा बिछा करके, हाँ, मिनटों में ठीक। मैंने 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ। गारंटी है, सब दिया है। हाँ, ठीक हो जाएगा। नहीं, किसी पर करके देखें, कोई ऐसा सामने बहुत सा- हाँ, सामने हाँ, बहुत सारे देखा जाता घटना में है। ऐसा सुनाइए कि जो इस तरह की बात आपके सामने हुआ हो और वो बच्चा हो या नौजवान हो, ठीक हो गया हो। एकदम ठीक बहुत है। सा- कई वो काम किए हैं। कहे को मतलब नहीं, बताइए कि यहाँ का वो व्यक्ति था, उसको ऐसा किए तो वो ठीक हो गया। वो करना मैंने जैसे जरा गाँव अगर कुछ बता सके। बिगावा पकड़ के लेके क्या हुआ था उसको? तो लहर मार ले हले लहर मार ले तले के बागले हमरा कदे जाते हथवानी में के, अब उनका लहर मार लेता है, लेके ले छिपटी निकाल के मतवाहिर हो गया। लेके आता है। यानी कि चेचक अगर किसी को हो जाता है तो अगर यह हथवानी जो मतलब कि वो लबनी हड़िया जो है हांडी, उसको हथवानी बोलते हैं। उससे मिट्टी निकाल कर अगर जहाँ चेचक हुआ है उस चेचक के जगह पर लगा देते हैं तो राहत मिलता है। ठंडा हो जाता है। और अगर जिसको अगर ज्वर यानी बुखार लगा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, उस हथवानी के मिट्टी को अगर उसको लाट पर लगा दिया जाए तो उसकी बुखार में कमी आ जाती है, राहत मिलता है। तो ये तो बीते युग की बात न हो गई, इस समय कोई आता है कि नहीं इस चीज को लेकर? अभी तो बहुत कम आता है। अब तो डॉक्टरी युग हो गया। गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी के मैंने आज के युग में गर्मियों में भी होता है ऐसा। होता है, गर्मी के टाइम में ज्यादा होता है। अच्छा, ये जो है तो कोई किसी को देते हैं कि अगर आपके घर में भी होता है तो इस तरह का उपयोग करते हैं इसका? घर में भी उपयोग करते हैं। हाँ। जैसे घर में हो गया ना, हाँ। तो उपयोग करते हैं। बाहर से आ गया तो दे दिया, जो मट्टी है कुत्ता झाड़ने वाला, जो उसको कुत्ता काट दिया, हाँ। चाक पकड़ माटी से कुत्ता के जखम खत्म हो जाता है। बीज देखिए, बहुत इस मिट्टी में औषधीय गुण है कि कितने बीमारियों में ये काम करता है। जो मेरे दर्शकों को बता दो, बहुत कम लोगों को पता होगा अभी तक। मतलब मुझे भी पहली बार पता चला कि जो ये चाक से जो मिट्टी निकलता है उसके पानी से ज्वर ठीक हो जाता है। जो जिसको हम लोग कहते हैं मतवाही कहते हैं, अंगार माता कहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा जलन होती है, उसमें भी ये जलन भी ठीक हो जाता है। और साहब, कुत्ते काटने पर जो विष होता है वो विष भी निकल जाता है। बहुत ही चमत्कारी चीज है। अद्भुत जानकारी गांवों में मिलती है। इस गांव की जानकारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, शायद हमारे अगली पीढ़ी तक ये टर्नअप नहीं हो। जैसा ये बता रहे थे कि आपके अब जो बाद वाली पीढ़ी है वो ये काम मतलब नहीं करना चाहती है। जो लइकन फैकन अपने कहतन वो ई काम करल चाहतन ना ये सब अब काम करल ना चाहिए। लास्ट हम ये दोनों बचते हैं। हाँ। मतलब दोनों भाई हम लोग, आप दोनों लोग भाई हैं। सहोदर भाई हैं? ना वो मेरा भाई है। अच्छा, अच्छा। यही वो हम लोग बचे रहे। मैंने आपको ये शंका है
कि हमारे बाद फिर मेरी नई जो पीढ़ी है, हमारे जो बाल बच्चे हैं इस काम को नहीं करेंगे। तो मूर्ति बनाएगा फिर कौन? मूर्ति बन रहा है, वो चाक वाला काम छोड़ देगा। काम मूर्ति निर्माण जो है चलेगा, चलते रहेगा, लेकिन ये जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाला काम है वो नहीं हो पाएगा। बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लगता है? हम लोग तो काम लगेगा, अब तो वही लगा, हम लोग तो गुजर ही जाएंगे। जब कहा है उन लोगों ने, जो युवा पीढ़ी जो है वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं सीखना चाहते, सब पढ़े लिखे वर्ग में है। पैसा सब कोई कमाना चाहता है, नहीं सीखने के पीछे हो सकता है कि पैसा इसमें कमाता हो। सीख लेता है, सीख लिया है, पर तू कमाएगा नहीं, मेहनत करना नहीं चाहता है। दिया वैल्यू नहीं रहेगा। यानी यही बात हो गया है कि इस साइबर युग में, इस क्रांति के इस युग में लोग मेहनत कम करना चाहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सुनील जी। ये मेहनत से नहीं लोग भाग रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी कुछ साल पहले जब ट्रेनों में प्याली में चाय पीने का प्रचलन बढ़ा था, तो मंत्रालय ने घोषणा किया था कि हम तुम्हारों को आधुनिक चाक देंगे जो मोटर से चलेगा। अब और जो मशीन है एक बार में जितना ही कमाता है इनकी भाषा में कि अगर ये 24 घंटा मेहनत करे तो 24 घंटा आदमी मेहनत कर नहीं सकता है। 8 घंटा मेहनत कर सकता है, तो 8 घंटा में बहुत सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कितना कमा लेता है पहले इनसे ये जान लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि नई पीढ़ी क्यों नहीं आना चाहती है। कि कितना इस एक चाक में कितने घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं? काम तो करते हैं, सुबह से तो माटी सामने में 10 बजे माटी सामने में, और उसके बाद बैठे शाम को खाए पी तो मैंने लेट हो ही गया, तो मैंने 500-700 यानी 3 से 4 घंटा आप काम कर सकते हैं। 3-4 घंटा एक से बेसी बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है, और उम्र भी अब ढलते जा रहा है, फिर भी जगना शुरू हो गया। तब से हाथ भी कांपने लगा तो क्या करें, हाथ भी कांपने देखने लगा, हाथ डोल गया। ठाकुर के और कुम्हार को कमी नहीं कर। गाँव में कहावत है कि अगर ठाकुर और कुम्हार का हाथ डोल गया तो बिना काम का होता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। और जैसा इन्होंने बताया कि ये सिर्फ ये चाक चलाना ही काम नहीं है, सबसे पहले मिट्टी को लाना होता है, उस मिट्टी को बनाना होता है, मिट्टी को छानना होता है, एक एक कंकड़ निकालना होता है, उस एक एक कंकड़ निकाल एको कंकड़ नहीं रहने चाहिए, जो रह गया वो टूट गया, बना रहना है, वो रह गया ना टूट जाए, नहीं बनता। आज के कंप्यूटर युग में ऐसी मशीनरी उपलब्ध हो गई है जो कि वो कंकड़ भी निकाल सकता है, चाक मोटर का बन सकता है, आधुनिक चाक आधुनिक साँचा बन सकता है। अगर इनका अपग्रेड किया जाए, सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। और अब मैं दर्शकों को बता दूं सुनील जी, आप मुझे भी जानकारी है, शायद आपको भी होगी, कि इसका कॉलेजों से कोर्स तो होते हैं, चाक का, कारपेंटर का, सब का कोर्स होता है, लेकिन वो सिर्फ कॉलेज तक ही, कागजी ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है। गांवों में रह के कोई काम नहीं हो पाता। यानी कि नई शिक्षा नीति में जो पारंपरिक जो कार्य है, इसको मान्यता देने के लिए शिक्षा में इसको जोड़ा जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, इसकी भी पढ़ाई हो। नई शिक्षा नीति में जैसे हर स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इसको भी उसमें लाया जाए, जिससे यह जो हमारी जो परंपरा है, जो धरोहर के रूप में है, इसको बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आगे आना चाहिए। और ये चीज हम लोग वहाँ एसी कंडीशन में बैठ के जो नीति बना रहे हैं उनको नहीं समझ, उनको इस तरह गाँवों में आना पड़ेगा, ग्रामीणों से परेशानी सुननी पड़ेगी, तभी वो सही नीति जो इनके बना सकते हैं, जो इनके हक में हो। मगध संवाद के लिए सुनील बोबी और ठोक तंत्र के लिए मैं अभय कुमार, एक खास रिपोर्ट आप देख सकते हैं, दोनों चैनलों पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से और आगे की जानकारी हम देंगे कि ये मूर्ति कलाकार की क्या व्यवस्था है और उनको क्या आमदनी, उनके सामने क्या परेशानी, इस कोरोना काल में मूर्ति के व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है, क्या प्रतिकूल असर पड़ा है, उसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे।